माँ एक प्रेरणा। अपने माता पिता की 8 संतानों में से दूसरे नंबर पर थी माया। माया अपने नाम के अनुरूप मझोला कद, सुंदर नयन नक्श और तीव्र बुद्धि तथा दृढ़ इच्छा शक्ति की स्वामिनी माया। माया के माता पिता दोनों ही बहुत सज्जन स्वभाव, धर्मपरायण, विद्वान और सुसंस्कृत थे। लिहाजा माया भी इन सभी गुणों से परिपूर्ण थी। 1953 में मैट्रिक पूरा करते ही विवाह हो गया और ससुराल में अपने जेठ का चरण स्पर्श करके उनसे मुंह दिखाई में अपनी पढ़ाई आगे अनवरत जारी रहेगी यही मांग बैठी। घर में इस बात पर बहुत आलोचना हुई कि जेठ के पैर बहू ने क्यों छुए, पर माया को तो अपने जेठ की शक्ल में बड़े भाई दिखे और जेठ भी ऐसे कि माया का पूरा समर्थन अपनी माँ यानी माया की सासू माँ के खिलाफ जाकर भी, चाहे माया का उस ज़माने इंटर में नामांकन हो या माया का कॉलेज जाकर पढ़ाई करना। घर की महिला वर्ग में किसी को फूटी आंख नहीं सुहाता था और माया के पतिदेव माया का पढ़ाई में किसी भी तरह साथ नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि अगर वो पत्नी का साथ देते तो माँ के कुभाजन का शिकार होते। और वो समय भी कुछ और था। वो कहते हैं ना, तेज़ प्रवाह वाली नदी अपना रास्ता कंकड़ पत्थरों के बीच से भी बना लेती है। माया भी कुछ ऐसी ही थी। खैर, हालातों से जूझते हुए माया निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ी जा रही थी। बलिया, वाराणसी से माया ने क्रमशः इंटर, स्नातक, परास्नातक तक की पढ़ाई और ज़िंदगी की उपलब्धि यानी मातृत्व दोनों समानांतर चलते रहे। 1953 से लेकर 1963 तक में माया 4 बेटों की माँ बन चुकी थी, जिसमें से तीसरे बेटे के पैर में पोलियो की समस्या थी। माया के पति रेलवे में क्लास 1 अफसर थे और कलकत्ता में नौकरी थी। माया के बच्चे अब स्कूल जाने लायक हो गए तो माया भी कलकत्ता आ गई। बड़े दोनों बेटों का नामांकन और तीसरे नंबर के बेटे के इलाज के सिलसिले में परेशानियां बढ़ने लगी थी। कुछ ही महीनों में माया कलकत्ता शहर के बस नंबर और रास्तों को बखूबी जान गई। पतिदेव को अपनी नौकरी से ही समय नहीं मिलता, लिहाजा पूरी दौड़ धूप अपने दम पर ही करती थी। हावड़ा के पास लिलुआ के सोहनलाल बालिका विद्यालय में शिक्षिका की नौकरी भी मिल गई। एक भी दिन माया खाली नहीं बैठी। हर शैक्षणिक पेपर देने के बीच में जो 2-4 महीने का समय मिलता, उसमें भी कोई ना कोई कोर्स करती रहती, जैसे फाइन आर्ट्स, तबला, हारमोनियम बजाना, क्लासिकल संगीत सीखना वगैरह। शिक्षिका की नौकरी के दौरान ही उन्हें महसूस हुआ कि अगर वो अंग्रेजी से भी परास्नातक कर लें तो बेहतर होगा, तो उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से वो भी किया। बीटी तो उन्होंने कर ही रखा था। 1967 में वो सोहनलाल देवरालिया विद्यालय की प्रिंसिपल बन गई। मैं तो तब पैदा भी नहीं हुई थी और आपको इतने प्यार से ये कहानी बता रही हूँ। दरअसल ये माया शर्मा कोई और नहीं, मेरी प्यारी सासू माँ हैं। उनमें मैं हमेशा एक जुनून देखती थी, जिंदगी में शिक्षा और समाज को लेकर। माँ के इतने शिक्षित उनकी कोई बहू नहीं थी। उस ज़माने में डबल एमए तक की पढ़ाई के साथ साथ संगीत और आर्ट्स में भी शिक्षा। तारीफ ये कि घरेलू कोई भी काम, चक्की, जांत में सत्तू पीसना, ओखली, ढेकी, मूंग से दलिया बनाना, छठ, दोनों व्रत रहना और पुश्तैनी गांव आने पर हम लोगों के बराबर ही कभी भी सिर से पल्लू ना गिरना, सर पर हमेशा आंचल रहता था। और फॉरवर्ड इतनी कि ऑल इंडिया का सफ़र ट्रेन से अकेले तय कर लेती। 4 बेटे उमेश, रमेश, सुरेश और राकेश को उच्च शिक्षा और संस्कार देना, मायके या ससुराल के हर रिश्तों को ईमानदारी से निभाना, ये सब माँ का कठोर परिश्रम का हिस्सा बना। उमेश इंजीनियर, रमेश और सुरेश रेलवे में क्लास 1 अफसर, यहाँ तक कि सुरेश बैंक मैनेजर की नौकरी भी पा गए थे। लेकिन रेलवे को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने बैंक की नौकरी छोड़ दी और राकेश ने रेलवे की नौकरी छोड़कर उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी का चुनाव किया। ये मैं अपने पतिदेव की बात कर रही हूँ। माँ के जीवन की उपलब्धियों में सुरेश का अपने पैर पर खड़ा होना बिना किसी बैसाखी सबसे बड़ी उपलब्धि थी उस ज़माने के हिसाब से, क्योंकि कलकत्ता जैसे शहर में भाग दौड़, डॉक्टर का चुनाव, ऑपरेशन, अपनी नौकरी और घर को व्यवस्थित रखना इतना आसान नहीं था। भले आपके पास सहायक हों, लेकिन सहायकों से भी सुव्यवस्थित ढंग से काम लेना एक कला है और माँ माहिर थी हर फन में। बड़े बेटे के 89 के दिसंबर में ट्रेन एक्सीडेंट में अकस्मात निधन से माँ टूट गई थी। पर बड़ी बहू और एकमात्र 4 वर्षीय पोते के लिए मजबूत बनी बड़ी बहू, चूँकि पहले से रेलवे में अफसर थी, तो माँ अपनी नौकरी से बचा समय बड़ी बहू के पास देने लगी।
1997 में रिटायरमेंट के बाद माँ धीरे धीरे डिमेंशिया की शिकार हो गई, जो 2002 तक अल्जाइमर का रूप ले चुका था। और अब माँ खुद एक बच्चे जैसी हो गई थी, क्योंकि उन्हें कुछ याद ही नहीं था। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे बहुओं में उनका सबसे ज़्यादा सानिध्य प्राप्त हुआ। 89 से 97 तक माँ से दूर रही मैं, क्योंकि माँ को अपनी नौकरी करनी थी और मुझे पति के पोस्टिंग पर कानपुर आना पड़ा। इस तरह ज़िंदगी के हर सफ़र में अपना सर्वोत्तम देकर, अपना भरपूर जीवन जीकर माँ 9 जुलाई 2005 को दुनिया को अलविदा कर दी। पर हम सभी के दिल में और जीवन मूल्यों में वो हरदम साथ है और रहेंगी। ऐसी है वीरांगना हमारी माँ। द्वारा अनीता शर्मा।